इंस्पेक्टर शेर सिंह, तुम्हें तबादला वहाँ किया जाता है जहाँ कई इंस्पेक्टर गए लेकिन सब मारे गए। आज तक पता नहीं चल सका ये घटनाएं कैसी होती है और क्यों होती है। सर, मेरा नाम शेर सिंह है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मामले को अंत करके ही लौटता हूँ। वो कौन है जो इतने पुलिस वाले गए, कहाँ लापता हो गए, कुछ पता नहीं चला। मैं सब पता लगाऊंगा। या तो पुलिस वाले मारे गए, कुछ पता नहीं चला। वहाँ एक जमींदार है जो हजारों एकड़ का जमीन का मालिक है। वहाँ जो भी मजदूर जाता है वो मारा जाता है। मुझे भी पता है जो भी मजदूर वहाँ पे जाता है, काम करता है और मारा जाता है। जो पति पत्नी कोई जाते हैं तो दोनों मारे जाते हैं। अगर कोई मजदूर जाता है तो जिंदा रहता है। ये बात समझ में नहीं आई, आखिर औरत और मर्द क्यों मारे जाते हैं, क्या वजह है। मैं सब पता लगाऊंगा और कानून के हवाले करूंगा वहाँ के। इसके बाद इंस्पेक्टर शेर सिंह वहाँ से चल देता है। उसका मिशन अब उस इलाका है। आप तो यहाँ के जमींदार हैं, आप हजारों एकड़ का मालिक हैं। आपके यहाँ जो भी मजदूर काम करने आता है वो काम करते हैं। अगर कोई पति पत्नी आ जाए तो गायब हो जाते हैं, उनकी लाश तक नहीं मिलती है। ऐसी क्या बात है जमींदार साहब, कुछ बताइएगा या नहीं बताइएगा, क्या वजह हो सकती है। मेरे हजारों एकड़ जमीन है, कौन काम करता है, इलाका जंगल का है और शेर भालू सब रहते हैं। और कोई किसी को खा गया तो मुझे क्या पता, हो सकता है कि शेर खा गया हो और लाश भी ना मिली हो, मैं क्या जानता हूँ। आपके मजदूर मारे गए और आपको कुछ पता नहीं, आप कैसे मालिक हैं। आपका मजदूर मारे जाते हैं, वो भी जो पति पत्नी हो, दोनों की लाश नहीं मिलती है, क्या वजह है। और मजदूर बच जाते हैं और पति पत्नी वाले ही मारे जाते हैं, क्यों, क्या वजह हो सकती है जमींदार साहब। आप हमारे ऊपर शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, तमीज से बात कीजिए। हमारे मजदूर मर जाएंगे तो मुझे भी अफसोस होगा। वो जंगल जंगल है, हो सकता है जानवर खा जाते हो, मुझे क्या पता, पता लगाइए आप। यहाँ का मुजरिम बहुत शातिर है, मैं पता लगाऊंगा और उसे कानून के हवाले करूंगा। वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा नाम शेर सिंह है। मैं जहाँ भी गया मामला रफा दफा कर दिया। हो सकता है कि इसमें आपका हाथ हो, मैं जानता हूँ आप ही का हाथ है। उसके बाद इंस्पेक्टर वहाँ से चल देता है। वो बहुत गुस्से में था। आप दोनों आदमी पुलिस में काम करते हैं, आपकी एक जिम्मेदारी दी जाती है। उस जमींदार का जंगल में हजारों एकड़ जमीन है और जंगल के बीचों में डाक बंगला है। वहीं पे आप लोग जाइए, रहिए, मजदूरी कीजिए, उससे नौकरी मांगिए और जब नौकरी मिल जाए तो मजदूरी कीजिए और पता लगाइए कि बात क्या है। सर, हम पुलिस वाले हैं और जमींदार से नौकरी मांगेंगे और नौकरी करेंगे उसके यहाँ और पता लगाएंगे कि आखिर इतने मजदूरों का कत्ल कैसे हो जाता है, लाश गायब कैसे हो जाती है, सब पता लगाएंगे। आप चिंता ना करें, हम लोग जाएंगे और मजदूरी करेंगे उसके यहाँ। मिशन को पूरा करना है इंस्पेक्टर। अरे आप भी तो इंस्पेक्टर हैं, पता लगाइए और मजदूरी कीजिए, जाकर वहाँ पे उसे नौकरी मांगिए, नौकरी कीजिए और पता लगाइए आप ये सब क्या मामला है। बाकी मैं भी पता लगाता हूँ, मैं सब पता लगा लूँगा इंस्पेक्टर साहब, आप चिंता ना करें। मैं वहाँ जाऊँगा, नौकरी मांगूंगा और दोनों आदमी नौकरी करेंगे, उसका खेती बाड़ी में काम करेंगे
और सारे मामले को अंतिम छोर तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे। ये बहुत खतरनाक इंस्पेक्टर आया है। अगर हमारी जड़ तक वो पहुंच गया तो हम तीनों को मौत के घाट उतार देगा, या तो जिंदगी भर के लिए हम लोग जेल में सड़ेंगे। उस इंस्पेक्टर से छुटकारा पाना है। तुम दोनों जाकर उसे खत्म कर दो, यही मेरा आदेश है। और बहुत खराब इंस्पेक्टर है जमींदार साहब, वो हम लोग को बोलती बंद कर देगा या तो इनकाउंटर कर देगा। हम लोग क्या करें? बहुत पुलिस वाले यहाँ पे आए, वो मारे गए, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। मेरी एक बात ध्यान रखो, अगर वो इंस्पेक्टर जिंदा रहेगा तो हम लोग जेल के सलाखे के पीछे चले जाएंगे। उसे कैसे निपटना है तुम दोनों जानो, उसे रास्ते से हटा दो, यही मेरा हुक्म है। आपका बहुत नाम सुना है जमींदार साहब। हम लोग बिहार से पति पत्नी आए हैं और आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा है और हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। क्या आप नौकरी पर रखेंगे? अरे तुम पति पत्नी हो तो क्यों नहीं रखूँगा। हमारे पास आदमी की ज़रूरत है, मैं नौकरी पर रखूँगा। तुम कल से ही काम पे चले जाना। जंगल में जो डाक बंगला है वहीं पे जाकर रहना। तुम दोनों, वहाँ राशन पानी सब मिलता रहेगा, इस बात की परेशानी नहीं होगी। ठीक है जमींदार साहब, हम लोग उसी डाक बंगले में रहेंगे। खाने पीने का व्यवस्था कीजिएगा आप, बाकी मैं नहीं जानता, ये आप जानते हैं। तुम्हें उसी डाक बंगले में रहना है, वहाँ सब सामान पहुँच जाएगा। अपना खाना बनाना और खाना और खेती बाड़ी का काम करना है, इतना याद रहे। कहीं फालतू घूमना नहीं है। हमें तो काम करते करते 4 महीने हो गए, लेकिन इस जमींदार का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर ये जमींदार रहता कहाँ है? कभी आता भी नहीं, और हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये जमींदार रहता कहाँ है, इसको पता लगाया जाए। ये बहुत चालू जमींदार है, इससे बच कर रहना पड़ेगा और पता भी लगाना पड़ेगा, वरना हम लोग जान से भी जा सकते हैं, क्योंकि भेष बदल के यहाँ पर रहते हैं और उसे पता चल गया कि पुलिस वाले तो जान से मार देगा। उसे कुछ नहीं पता चलेगा और हम लोग उसका पूरे अड्डे को छानबीन करके उसे मौत के हवाले कर देंगे। वो कब तक बचेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा हरामी है और सारा काम इसी का है। इसे बचना नहीं चाहिए। हमें सावधान होकर काम करना पड़ेगा, और उसे ज़रा भी शक हुआ तो हम दोनों को जान से मरवा देगा, क्योंकि हम लोग पुलिस वाले हैं, समझ गए? वो जो पति पत्नी आए हैं उसकी औरत बहुत खूबसूरत है और हमारा काम है मौज मस्ती करना और उस औरत को जान से मार देना, उसके पति को मार के नदी में फेंक देना। आज चलो मौज मस्ती किया जाए और दोनों का काम तमाम किया जाए। अरे हम लोग तो यही काम है कि मौज मस्ती करो और औरत को जान से मार दो और उसको पति को भी मार के नदी में फेंक दो, सारा सबूत खत्म। हमारा काम यही है। हम मजदूर को नहीं मारते, लेकिन जो पति पत्नी आते हैं पत्नी के साथ ऐश आराम करते हैं और उसे जान से खत्म कर देते हैं। चलो 4 महीना हो गया। उस नौकर की बीवी बहुत सुंदर है, उसके साथ मौज मस्ती किया जाए और दोनों को साफ कर दिया जाए, नदी में फेंक दिया जाए, लाश भी खत्म हो जाएगी। सबूत नहीं छोड़ना है, समझे? हम नौकरी पर रखते हैं मजदूरों को काम करने के लिए।
लेकिन जो पति पत्नी आते हैं, पत्नी के साथ हम लोग ऐसा आराम करते हैं और फिर उसे जान से मार देते हैं और उसके पति को भी मार कर फेंक देते हैं। यही हमारा काम है, समझी? और तेरे साथ भी वैसा ही होगा क्योंकि तू बहुत सुंदर है। हमारा यही काम है, समझी? हम लोग मौज मस्ती करते हैं और जान से मार के पति और पत्नी को फेंक देते हैं। जो भी आता है हम चाहते हैं कि नई नवेली दुल्हन आए, काम करे और उसको अंतिम संस्कार भी कर दे। हाँ, और तुम दोनों को अंतिम समय आ गया है और तुम दोनों ऊपर जाओगे, समझ गए? तेरी बीवी के साथ हम लोग ऐसा आराम करेंगे और तुझे मार कर नदी में फेंक देंगे और तेरी बीवी को भी फेंक देंगे। अबे साले भड़ुए, हम भी पुलिस वाले हैं और ये लड़की भी पुलिस वाली है। हम लोग इसीलिए तो मजदूर बने, तुम्हारे यहाँ काम करें और तुम्हारे बारे में पता लगाए। तुम तो बहुत घटिया इंसान हो, सारी जिंदगी सलाखों के पीछे मजा मारना, बचोगे नहीं। मैं भी पुलिस वाली हूँ। तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए हम लोग मजदूर बने थे, क्योंकि इंस्पेक्टर शेर सिंह का एक कहना था कि तुम मजदूर बनो और पता लगाओ। पता लग गया तुम कैसे आदमी हो और सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। साले नौकरों को मारते हो, उसकी पत्नी को मारते हो, उसके पति को मारते हो। मैं भी आ गया हरामजादे, तुम कहाँ बचोगे? जेल की हवा खाओ, समझ गए? साले बहुत घटिया आदमी हो तुम लोग। नौकर रखते हो, उसके बीवी के साथ ये आराम करते हो, उसे भी मार देते हो, उसके पति को भी मार देते हो और सारी जिंदगी जेल की हवा खाओ, समझ में आ जाएगा। चलो चलने की तैयारी करो।